2026 92 ज़बूर 92 अजीजों, इसको हम पढ़ेंगे और इसमें से अपनी बरकत को भी लेंगे। सारा कलाम ही बाबरकत है। सारा कलाम अजीजों, एक एक लफ्ज जो है इसका एक एक नुक्ता, एक एक शोशा, ये सब बाबरकत है अजीजों। ज़बूर 92 मज़मूर सब्बत के दिन के लिए गीत है। ये सब्बत का दिन जो यहूदियों में हफ्ते को मनाया जाता है, उस दिन के लिए गीत है। क्या ही भला है खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करना और तेरे नाम की मदह सराई करना, ऐ हक ताला। हालेलुया। सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। 10 तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने मुझे अपने काम से खुश किया। मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। हैवान खसरत नहीं जानता और अहमक इसको नहीं समझता। जब शरीर घास की तरह उगते हैं और सब बदकिरदार फूलते फलते हैं, तो ये इसीलिए है कि वो हमेशा के लिए फना हो। लेकिन तू ऐ खुदावंद यीशु मसीह अब्दुलबाद बुलंद है, क्योंकि देख ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तेरे दुश्मन हलाक हो जाएंगे, सब बदकिरदार परागंदा कर दिए जाएंगे। लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानंद बुलंद किया है। मुझ पर ताजा तेल मला गया है। मेरी आंखों ने मेरे दुश्मनों को देख लिया, मेरे कानों ने मेरे मुखालिफ बदकारों का हाल सुन लिया। सादिक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरफ बढ़ेगा, जो खुदावंद यीशु मसीह के घर में लगाए गए हैं। वो हमारे खुदा बाप यीशु मसीह की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे। वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे, ताकि वासिया करें कि खुदावंद यीशु मसीह रास्त है। वही मेरी चट्टान है और उसमें नाराजगी नहीं। हालेलुया। कलाम पाक का पढ़ा जाना जो हम सब के लिए बायस से बरकत हो और कलीसिया मिलकर कह सकती है, आए खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ हो, आपके नाम को मुबारक कहते हैं। आज का जो टॉपिक होगा, जो उन्वान है, मजमून है, वो है तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। तेरे ख्याल, यीशु मसीह के ख्यालात हम इंसानों के लिए, योर थॉट्स आर वेरी डीप, बहुत गहरे हैं। और गहराई क्या है इसके अंदर? अच्छे ख्याल हैं हमारे लिए, उसके नेक ख्यालात हैं। तो इसके लिए हमें यिर्मयाह 29 बाब और 11 आयत को भी पढ़ना होगा। मुकद्दस यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको बुराई के नहीं बल्कि सलामती के, खुदा फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात। मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदा यीशु मसीह फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं, ताकि तुम्हारा जो अंजाम है उस वक्त तुम्हारे पास एक जिंदा उम्मीद हो। मेरे ऐसे ख्यालात हैं, यानी ये मसीहा के ख्यालात मेरे लिए, आपके लिए। लेकिन इन ख्यालात को लेने के लिए हमें कुछ करना है। जो कुछ उन्होंने हमें सिखाया है उस पर हमने अमल करना है। अजीजों, शरीर जो है, लिखा है कि वो बड़े बरोमंद होते जाते हैं। शरीर घास की तरह उगते हैं, सब बदकिरदार फूलते फलते हैं। तो ये इसीलिए है कि वो हमेशा के लिए फना हो, हमेशा के लिए फना हो। वो फलते फूलते नजर आएंगे आपको। बहुत कुछ है जो दुनियावी तौर पर बहुत सी बरकत हो सकती हैं, जिनको वो बरकत समझते हैं, लेकिन वो जो शरीर है वो फना हो जाएगा। लेकिन सादिक जो है, सादिक यानी रास्तबाज जो इंसान है, और वो सादिक बना कैसे?
अजीजों, हम सब ने गुनाह किया था और खुदा यीशु मसीह के जलाल से महरूम हो चुके थे, लेकिन उस मखरसी के वसीला से, निजात के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मुफ्त में अजीजों, निजात, गुनाहों की मुआफी, गुनाहों से छुटकारा, गुनाहों से आजादी, गुनाहों से मखरसी है। तो जब हम निजात पा लेते हैं तो तब अजीजों हम साधकों की सफ में खड़े होते हैं, रास्तबाजों की सफ में, और फिर हम खजूर के दरख्त की मानो सरसब्ज होंगे। खजूर का दरख्त जो रेगिस्तान के अंदर तूफानों से लड़ता है, आंधियों से लड़ता है, मुश्किल से लड़ता है, पानी नहीं है, लेकिन उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं। मैं तुम्हारे लिए अमीक ख्यालात, डीप थॉट्स मेरे हैं, और भुलाई के हैं, बुराई के नहीं हैं, बचाने के लिए हैं, बर्बादी के नहीं हैं। अमीक ख्याल तुम्हारे लिए रखता हूं। और इसके लिए अजीजों हमें उस अमीक खुदा बाप, हालेलुया, उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना है। बनाएंगे तो तब अजीजों हम उस बर्रा के तख्त के पास, हमारे हाथ में खजूर की डाली होगी जो कि निजात को ज़ाहिर करती है। हालेलुया। तो कैसे बेहतरीन ख्याल है, कैसे पाकीज़ा ख्याल है कि हम शरीर ना बने, साधक बनकर, रास्तबाज बनकर, निजात पाकर खुरमे के दरख्त की तरह लहराते हैं। इस दुनिया के अंदर भी खुशखसाली है, बदहाली है, मुश्किलात हैं, बीमारियां हैं, दुख है, तंगी है, जुल्म है, काल है, नंगापन भी है, खतरा भी है, तलवार भी है, मुसीबत भी उठाते हैं हम, दुख भी पाते हैं अजीजों। लेकिन हम अजीजों फायदा में हैं। हमारे दुख जो है ये पल भर का है, लेकिन हमारे लिए खुदा के लिए एक जिंदा उम्मीद जो है एवरलास्टिंग है, वो अबदी है। निजात पाले। इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तो मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मैं सादिकुल कौल खुदा हूं। तुम निजात पाओ, तुम निजात पाओ, अपने गुनाहों से आजादी पाओ। कैसे पाओ, कैसे पाओ, कैसे गुनाहों से आजादी पाया जाए? इसका तरीकाकार क्या है? बाइबल मुकद्दस का अजीजों, जो मुआ वो गुनाह से बरी होता है, जो बपतिस्मे में मरता और दफन होता है वो गुनाह से बरी होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको गुनाहों की मुआफी के लिए यरदन में बपतिस्मा देता था। यह मुकद्दस मत्ती 3 बाब है। आप मरकस पहला बाब पढ़ के देखिए, उसमें भी लिखा है कि वो उनको गुनाहों की मुआफी के लिए यरदन में बपतिस्मा देता था। लोग इसकी हजीमत करते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप मुकद्दस लूका 3:3 को भी पढ़िए, उसमें भी लिखा है, उसमें भी लिखा है वो उनको गुनाहों की मुआफी के लिए यरदन में बपतिस्मा देता था। फिर जब पहली कलीसिया बनी तो उनको क्या बताया मुकद्दस पतरस ने? उनके लिए भी यही कहा। उन्होंने कहा तुम तौबा करो और तुम इससे हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो रूह कुदस के नाम में पाओगे। अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा। हालेलुया। वो बाप, बेटा और रूह कुदस, उसका एक नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। ये नाम रूह कुदस ने 12 रसूलों को बताया, मुकद्दसा मां मरियम को बताया, मसीह के भाई याकूब को बताया, जो सुतेला भाई है, जो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मां मरियम की खून और गोश्त की औलाद है। उनका एक और भाई है यहूदा अजीजों, वो भी अजीजों उन्होंने पाक रूह कुदस की बरकत पा करके अजीजों जब रसूलों ने पहली कलीसिया बनाई तो उनको ये तरीकाकार बताया। इसलिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसके कलाम पर अमल करने के वसीले से, गुनाहों से मुबर्रा होने के वसीले से हम रास्तबाज हैं, हम पाक हैं। इसके लिए हमने खुद एक्शन लेना है, खुद उसके कलाम को समझा, उसके मुताबिक चलना शुरू किया। तब अजीजों ये राइटियसनेस या रास्तबाज का अजीजों टाइटल हमें मिला। हम उसके कलाम पर अमल करने के वसीले से रास्तबाज हैं। कैसे रास्तबाज? किसी रसूल जैसे नहीं, ना किसी नबी जैसे, बल्कि मसीह जैसे रास्तबाज। हालेलुया। और मसीह ने पानी का बपतिस्मा लेकर कहा ये रास्तबाजी हम सबको ऐसे ही पूरी करनी जरूर है, ऐसे जैसे उन्होंने करके दिखाई मेरे और आपके लिए।
وہ गुनाहगार नहीं थे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, वो अपनी पैदाइश में बिल्कुल अजीज पाक साफ है। वो रूह के मस्सा से अजीजो पैदा हुए हैं, रूह के वसीले से पैदा हुए। अब एक ईमानदार जब अजीजो इस कलाम पर अमल करता है तो वो भी अजीजो खुदावंद से पैदा हो जाता है। पानी और रूह से पैदा होना खुदा यीशु मसीह से पैदा होना है, तब उसका डीएनए भी मसीह जैसा बन जाता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी जाकर कि हम मसीह जैसे रास्तबाज बनकर जमीन पर रहना। अजीजो बनी इसराइल के लिए मुकद्दस पौलुस रसूल ये कहते हैं कि वो आहूद उनके हैं, सारे वादे उनके लिए हैं, सारे नबी उनके लिए उनके से, लेकिन वो कहते मेरा दिल दुखता है कि वो निजात नहीं पा रहे, वो निजात नहीं पा रहे, इसलिए कि उन्होंने अपनी रास्तबाजी कायम करके मसीह की रास्तबाजी को वो गैरत तो रखते हैं लेकिन समझ के साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी रास्तबाजियां बनाई हुई हैं। हमें अपनी अपनी रास्तबाजियां नहीं बल्कि मसीह की रास्तबाजी को कबूल करना है। जैसा उसने किया है वो अजीजो हम वैसे ही करें, तब हम अजीजो हकीकी रास्तबाज मसीह जैसे रास्तबाज बनकर जमीन पर अजीजो हम चमकेंगे। हालेलुया। और जो रास्तबाज है फिर लिखा वो रास्तबाजी करता जाए, जो पाक है वो पाक होता जाए, और जो कामिल है वो कामिलियत की राह पर दौड़ता चला जाए। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे। और फिर यहाँ पर सब्बत का जिक्र किया जाता है। मसीहों के लिए सब्बत का आराम बाकी है अजीजों। इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है, उसने 7वें दिन भी काम किया और कहा कि मैं सब्बत का भी मालिक हूं। सब्बत के दिन भी उसने कोढ़ियों को चंगा किया, सब्बत के दिन भी उन्होंने बीमारों को शिफा दी। हालेलुया। और सब्बत का आराम कलीसिया के लिए बाकी है। और मसीहों का सब्बत 8वां दिन है, जब सुबह सवेरे हालेलुया संडे के दिन वो अर्ली इन द मॉर्निंग कब्र से बाहर निकल आए। इसके लिए सारी कलीसियां मुतफिक हो गई और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें सब्तों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, महीनों के बारे में परेशानी की जरूरत नहीं है अजीजों। एक हवाला आपको दूंगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। कुलसियों 2 बाब है और उसकी 11वीं आयत से लेकर आप अजीजों 16 आयत तक पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है कलाम पाक में कि मसीह का खतना यानी रूहानी खतना, दिल का खतना जो तुम्हारा हुआ है, अब उसके उसमें तो कोई जिस्मानी जिस्म का हिस्सा काटना मुराद नहीं है, बल्कि खालिस रूहानी नियत से खुदा का तालिब होना है। जब तुम बपतिस्मे में मसीह के साथ मर गए और दफन हो गए तो हुक्मों की वो दस्तावेज जो तुम्हारे खिलाफ लिखी जा चुकी थी, वो तुमने उस दस्तावेज को सलीब पर कीलों से जड़ दिया है। और अब कोई भी तुम पर सब्बत के बारे में इल्जाम ना लगाए, ईदों के बारे में इल्जाम ना लगाए। हालेलुया। क्योंकि ये मजहबी प्रैक्टिस है और ऐसी मजहबी प्रैक्टिस को काम लाते लाते अजीजों, हालेलुया, उसमें निजात की सूरत तो अजीजों कुछ नजर आती है, उसमें एक तंजीम तो नजर आती है, लेकिन निजात पाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि हकीकी गुनाहों से छुटकारा इस कलाम पर अमल कर, तब अजीजों कोई सब्बत की पाबंदी हमारे लिए नहीं है, किसी महीने की नहीं है, किसी ईद की भी नहीं है। हम अगर ईद अजीजों, ईद जो तिलावत अजीजों मिलाद मसीह है, जिसको ईस्टर क्रिसमस कहते हैं, वो भी ना मनाए तो कोई बात नहीं, ईस्टर भी ना मनाए तो कोई बना नहीं, लेकिन मनाते हम इसलिए कि हमारे बच्चे सीखें, हमारे बच्चों को सिखाया जाए कि इसका मकसद क्या है, इसमें क्या छिपा हो। हालेलुया। ईद विलादत भी निजात है और ईद क़यामत मसीह भी निजात है अजीजों। गुनाहों से छुटकारा, गुनाहों से आजादी, गुनाहों से मखलसी। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। हालेलुया। रूह कुदस खुदावंद, आपके ख्याल हमारे लिए बहुत ही अमीक हैं, बहुत ही गहरे हैं, बुराई के ख्यालात है, बुराई के नहीं है। आप इंसान से आपने भला ही किया है, आपने इंसान को प्यार किया है, आपने मुझे प्यार किया, आपने इन मेरे बहन भाइयों को प्यार किया। हम आपका शुक्र करते हैं, आपके प्यार की कदर करते हैं, आपके खून की कदर करते हुए आपके पीछे पीछे चलेंगे जब तक जिंदगी का आखिरी सांस है, जब तक जिंदगी का आखिरी सांस है। हालेलुया। आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। हाजिर जमायत को बरकत दे, जितने बहन भाई आए हैं उनके लिए आपका शुक्र हो। जब ये कलाम फेसबुक के जरिए दूसरों तक भी जाए और वो भी कसरत से बरकत पाए। कसरत का खुदावंद हमें कसरत से बरकत बख्शे। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह का फजल मुकस्सों के साथ रहे। ऐ अजीजों, हमारी रूह बदल जान मसीहा के आने तक और कलीसिया के उठाए जाने तक, हालेलुया, और हमारे मौत के दिन तक पूरे पूरे कामिल बेऐब बेदाग और बगैर जुरी महफूज रहे। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा।
Hallelujah. Amen. Christ God bless you all. Amen.